गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। अभी तो फ़िलहाल बेड रेस्ट है और यहाँ पे ऐसे लेटे हुए हैं। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा सा ना मैं शुगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आती है। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है शुगर मेरी जो जाँच क्या जो शुगर है ना मेरी वो लगभग मैं आप लोगों को बता दूं कि दिन में 4 बार होती है। सुबह खाली पेट, फिर उसके बाद है तो नाश्ते के बाद, और नाश्ते के बाद फिर दोपहर में खाने के बाद, और खाने के बाद है तो रात में खाने के बाद 2 घंटे, मतलब 2-2 3-3 घंटे बाद होती है। तो ये सारी चीज़ें टाइम से वो करना पड़ता है, ध्यान में देना पड़ता है। तो इस वजह से अच्छा मैं ये भी कहूँगी कि मैं अभी अस्पताल में हूँ और आप लोगों को दिख ही रहा है कि मेरी किस तरीके की कंडीशन है। तो मैं इस वजह से आप लोगों को और भी बताती रहूँगी जैसा जो कुछ भी है ना। अभी तो सासू माँ आ चुकी हैं तो अभी बाहर खाना खाने गई हुई हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊँगी, चलिए आप अपने हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। तो फिर देखिए उसके बाद तो हम यहाँ पे आके भर्ती हो गए थे। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा मोड़ा जो भी चेकअप था ना वो स्टार्ट हो गया है। और शुगर चैटिंग की तो वो चल ही रही है हमारी, है ना। तो उसी हिसाब से जो कुछ भी रहता है वही सब खा पी लेते हैं। और फिर यहाँ पे मेरी मम्मी ना रात रुक जाती है, और सासू माँ का है तो उनका भी मैं बताऊँगी, वो भी रुकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो ना रुकती हूँ। तो ये यहाँ पे हम पूरा सामान लेके वो कर लिया था। और यहाँ पे हमको पलंग वो मिल गया था, है ना। फिर देखिए रात भर तो मम्मी रुकी रही थी, मेरी माँ रुकी थी। फिर सुबह सुबह ना नहा धो के, और देखिए सुबह सुबह नहा धो के मम्मी आ गई थी। तो यहाँ पर सासू माँ बैठी हुई थी। और तो क्या बोलते हैं, जो देखिए 15 दिन ना मैं पहले भर्ती, महीने भर पहले मैं भर्ती होके गई हुई थी इस घर, मतलब अस्पताल से। तो सभी लोग यहाँ पे जानने लगे हैं और पहचानने लगे हैं। तो एक जो दीदी थी ना वो पूछ रही थी कि क्या बोलते हैं, क्या कैसा हुआ तुम्हारी बहू को, क्या उनको लगा कि क्या बोलते हैं शायद हो सकता है डिलीवरी हो गई हो, ऐसा करके। तो वो सारी चीज़ें सासू माँ से पूछ रही थी। तो वही वो बोल रही थी कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बस भगवान करे सब अच्छा अच्छा हो जाए, ऐसा करके सासू माँ बोल रही थी, है ना। दीदी से बात कर रही थी। हाँ, और फिर मैं आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पे ना कंघी करते जा रही थी और मम्मी से कुछ बात वगैरह भी करते जा रही थी। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, अब अस्पताल है जिस तरीके का है, वो तो कहते हैं ना कि मजबूरी बस में अपने दिन निकालना पड़ता है, अपने दिन काटना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इनसे ना घर की बातें पूछ रही थी। मैंने कहा ये मतलब हस्बैंड के बारे में बोल रही थी कि मम्मी ये कैसे हैं, क्या कैसा, और है तो ये क्या बोलते हैं देवर कैसे हैं, पापा, ये ना। क्योंकि देखिए पूछना, मैंने सोचा कि देखिए अब मैं यहाँ 4-5 दिन से भर्ती हूँ। 2 दिन का ब्लॉग मैं नहीं डाल पाई थी, वो इस वजह से नहीं डाल पाई थी क्योंकि देखिए मैं ब्लॉग वीडियो बना भी नहीं पाई थी। और मुझे ना डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुछ कहने लगे, क्योंकि वीडियोस बनाने में भी ना थोड़ा सा डर टाइप में लगता है यहाँ पे कि कहीं कोई बोलने न लगे, कोई कुछ कहने न लगे, है ना। इस वजह से मैंने फिर शूट नहीं किया हुआ था। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके कर लिया था। और फिर यहाँ पे देखिए फिर इसी तरीके से शाम हो गया था तो मम्मी आ गई थी। और बस यही चीज़ें थी जो देखिए मिलने जुलने का, तो ऐसे के लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर फिर भी मैं उनका वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, इसलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा सा। तो मम्मी शाम को 5-6 बजे चली गई थी, अपन मेरी मम्मी आ गई थी यहाँ पे। तो फिर रात में मेरी मम्मी आ गई थी तो वो यहाँ पे रुक गई थी, है ना। तो इस तरीके से ऐसे देखिए मिल बांट के सभी लोग सहारा दे रहे हैं, मेरे साथ में सभी लोग हैं, मेरी माँ है, मेरी सासू माँ हैं। तो इस वजह से फिर ना अब पूरे दिन मतलब जो भी है ना वो सारी चीज़ें निकलती हुई जा रही हैं। तो एक एक करके सभी लोग ऐसे सुबह दिन में मम्मी का रुकना, सासू माँ का रुकना, रात में मेरी माँ का रुकना, है ना। तो इस तरीके से सभी लोग रुक रहे हैं ना, तो उस वजह से इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। वरना 24 घंटा तो देखिए कोई भी एक व्यक्ति हो नहीं रुक पाएगा, ऐसे में बीमार भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि और वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हाँ यहाँ पे ना भीड़ वगैरह तो रहती ही रहती है। कोई डर मतलब वैसे तरीके का वैसा तो है नहीं, क्योंकि पूरा अस्पताल ही सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से।
पर यही है कि भगवान किस तरीके से मुझे पार लगाओगे, धीरे धीरे करके इस तरीके से मेरे दिन पूरे निकलते जाएं, है ना। फिर यहाँ पे ना अस्पताल में चाय भी आई हुई थी, तो मैंने अपनी सासू माँ को बोल दिया था कि मम्मी जाके चाय ले आओ। आ गई है तो चाय लेके आई थी। फिर चाय पीने के बाद जो बर्तन वगैरह थे ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके धो रही थी। बोले कि हम धो लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे खड़े होकर सिंक में। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा डर भी लगा रहता है कि कहीं कोई सिस्टर वगैरह के कुछ कहने ना लगे क्या कैसा, क्योंकि बहुत अब अस्पताल है ना, इस वजह से। पर फिर भी क्योंकि यहाँ पे ना हाथ मुंह धुलने का और वैसा बर्तन वगैरह धुलने का नहीं है यहाँ पे, जो बहुत ही मतलब उस तरीके का है। और यहाँ पे मेरी फ़ाइल रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये एक मैं आप लोग को बताऊंगी इंजेक्शन वगैरह के बारे में, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोग को बता दूं कि छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है, ज़्यादा उतना बड़ा नहीं बना पाया है। पर फिर भी मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं किस तरीके की हूँ, क्या कैसा। फिर देखिए ये बर्तन वर्तन धुलने के रखने के बाद तो फिर यहाँ पे मुझे मम्मी ने खाना दे दिया था, बोल रही थी कि तुम खाना खा लो। और तो फिर उसके बाद तो मैं बाहर जाके, और फिर देखिए यहाँ पे ना रूम में खाने नहीं देते हैं, बोल देते हैं थोड़ा सा बाहर निकल के खा लो। तो इस वजह से ना सासू माँ खाना लेके किनारे मतलब नीचे बैठ के खा रही थी, और मुझे यहाँ पलंग में ही दे दिया था। तो मैं फिर यहाँ बैठ के खा ली थी। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नीचे नहीं बैठना है, ज़्यादा झुकना उकना नहीं है, वो सब नहीं करना है, तो इस वजह से तो यही चीज़ें थी। पर 2 दिन से ब्लॉग में नहीं डाल पाया था, वो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। पर आज मैं फिर से डाल रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि क्या कैसा है। और बड़ी मैडम तो क्या बोलेंगी, पर उन्होंने तो अभी छुट्टी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है। और मुझे इस बार नहीं लगता कि वो बड़ी मैडम छुट्टी देंगी भी कि नहीं देंगी, क्या कैसा है ना, इस तरीके से। तो और जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। कोशिश तो मैं अपनी साइड से पूरी करूँगी कि मैं आप लोगों को रोज़ ब्लॉग दिखा पाऊँ, पर जब नहीं हो पाता है तो कोई बात ही नहीं है ना। तो बस यही कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जैसा भी लगे तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।